MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग कोसी को पावर्ड बाय मेघदूत बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, अगर आज ऐश्वर्या के एजेंडा में मैं इस मुद्दे पे बात ना करूं तो मुझे खुद पे शर्म आएगी। तो मैं सोचूंगा कि क्यों इस कार्यक्रम का नाम हमने पूछता है भारत रखा। दर्शकों, जब आजादी के 77 साल से ज्यादा के बाद एक प्रदेश का उस जनता के द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री, a democratically elected chief minister of a state, viewers, जब एक मुख्यमंत्री ये बोलने का दम रखे, जब एक मुख्यमंत्री ये बेवकूफी नहीं, ये उसकी हाई हैंडेडनेस है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन हो गया, उसको वो एक भ्रम में है, वो किस अहंकार में जी रहा है। अहंकार, जी हां, जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कांग्रेस पार्टी के रेवंत रेड्डी, वो रेवंत रेड्डी जब खड़े होके ये बोलने का दुस्साहस कर सकते हैं, ये दुस्साहस से कम नहीं। जब रेवंत रेड्डी तेलंगाना के जनता के द्वारा चुना गया एक मुख्यमंत्री, जब ये बोले कि मैं गांधी परिवार के लिए, मैं प्रियंका वाड्रा के लिए, मैं राहुल गांधी के लिए, मैं सोनिया गांधी के लिए 1000 करोड़ में कितने शून्य आते हैं, जरा दिखा दीजिए गरिमा इनको। तेलंगाना की जनता कितनी है? अभिषेक मुझे बताओ, तेलंगाना की पॉपुलेशन कितनी है? उसको 1000 करोड़ से डिवाइड करो, डिवाइड करो और समझो, क्या रेवंत रेड्डी ने, जिस वोटर ने उसे चुना, कभी उसे 100 रुपए देने की भी बात की? कांग्रेस पार्टी के किसी भी मुख्यमंत्री ने प्रियंका वाड्रा को देने के लिए एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास, अब तो वो टाटा हो गई, लेकिन टाटा की सबसे महंगी गाड़ी हो सकती है, वो भी एक नहीं 2-2 दी थी। भाई JLR भी टाटा का है। दूसरा रेवंत रेड्डी कह रहे हैं 1000 करोड़, और अगर मेरी टीम का जमा घटा ठीक है तो बेर मिनिमम 3.5 करोड़ जनता है आपके प्रदेश में। 3.5 करोड़ लोगों को 1000 करोड़ से डिवाइड कर लीजिए आप। रेवंत रेड्डी, आप हर एक व्यक्ति को दे सकते हैं, और अगर हर एक को नहीं तो जितनों को जरूरी है उतनों को आप कितना दे सकते हैं? रेवंत रेड्डी, अगर आपके प्रदेश में एक भी बच्चा भूखा ना सोता तो मैं आपसे कहता कि आप ये बोल रहे हैं। रेवंत रेड्डी, क्या आपके प्रदेश में एक भी ऐसा परिवार नहीं जिसके सर पर छत ना हो? रेवंत रेड्डी, क्या आपके प्रदेश में सबके पास 3 वक्त का खाना है, साफ पानी है, रहने की जगह है? क्या आपके प्रदेश में रेवंत रेड्डी हर व्यक्ति के पास मेडिकल असिस्टेंस है? क्या रेवंत रेड्डी आपके प्रदेश में हर अस्पताल में हर दवाई और हर सुविधा उपलब्ध है? नहीं रेवंत रेड्डी, नहीं है। ना सबके पास खाना है, ना सबके पास साफ पानी है, ना सबके सर पर छत है, और ना सबके पास इलाज।
लेकिन रेवंत रेड्डी के पास दर्शकों कांग्रेस पार्टी की यह मानसिकता है कि जनता पे कोड़े बरसाओ, जनता को मारो, प्रताड़ित करो, लेकिन राजा को, रानी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका वाड्रा को, राहुल गांधी को हजारों करोड़ रुपए दो। और यह मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यह पहली बार नहीं है। रेवंत रेड्डी इज नॉट द ओनली लीडर। और अगर आज मैं बोलूंगा तो सुनिएगा, यह कल्चर है, कल्चर। कर्नाटक की सरकार, लोग बात नहीं करते। रेवंत रेड्डी कोई एक अजूबा नहीं है, छठे या आठवें अजूबे नहीं है। कर्नाटक में क्या हो रहा है, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार जो जितना बड़ा भिजवा देता है वो रुक जाता है। ये आरोप लगाए कई बार कांग्रेस के विधायकों ने, कांग्रेस के नेताओं ने। बीजेपी वाले लगातार कहते हैं कि कर्नाटक पूरे के पूरे प्रदेश को आपने सिर्फ इन दो लोगों की लड़ाई के बीच में छोड़ दिया है। और बीजेपी ने आरोप लगाया कि जो जितना बड़ा बोरा भिजवा देता है वो उतने दिन रहता है। अगर डीके भिजवा देते हैं तो डीके तो सिद्धारमैया के ऊपर दिक्कत आ जाती है, और फिर सिद्धारमैया उससे बड़ा भिजवा देते हैं तो राजा रानी सेटिस्फाइड है। जैसे अंग्रेज करते थे, जैसे गोरे करते थे, वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला लग रहा है। बहुत तिलमिला गए थे वड़िंग, कांग्रेस के पूर्व यूथ के अध्यक्ष, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, जब नवजोत कौर ने कहा था कि भाई जिसने 500 करोड़ दिया है वो सीएम बनेगा। सबको लगा था ये, एज अ रिपोर्टर हमारे लिए ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी। और जो रेवंत रेड्डी ने कहा है 1000 करोड़, रेवंत रेड्डी 10,000 करोड़ भी भिजवा सकते हैं, वो तेलंगाना है। लेकिन किसके लिए? सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए, प्रियंका वाड्रा के लिए, तेलंगाना की जनता के लिए नहीं, उस बच्चे के लिए नहीं जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, उस मां के लिए नहीं जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकती, उस वृद्ध के लिए नहीं जिसके पास इलाज कराने के पैसे नहीं हैं, उस बाप के लिए नहीं जो 2-2 डबल नौकरी करके भी अपना परिवार नहीं पाल रहा। लेकिन राहुल गांधी के लिए, प्रियंका वाड्रा के लिए, सोनिया गांधी के लिए, क्योंकि ये 3 अगर संतुष्ट हैं तो वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और क्या 1000 करोड़ तेलंगाना जैसे प्रदेश के लिए, कितने जीरो और लगा सकते हैं वहां रेवंत रेड्डी, वो भी जानते हैं। और इस तस्वीर में तीनों मौजूद लोग भी, राहुल, प्रियंका एंड सोनिया, and no political analyst can deny this। क्या कर्नाटक में जो ये नूरा कुश्ती लड़वा रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच, क्या वो इसी प्रकार के हजारों करोड़ रुपए के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है? नुकसान किसका होता है? प्रदेश का, देश का, जनता का। और फिर ये दावा करते हैं कि ये अंत्योदय करेंगे, ये कतार में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति का विकास करेंगे। अरे जो पहला खड़ा है उसका तो कर लो, आखिरी का तो बाद में करना। कांग्रेस कल्चर बहुत साफ है दर्शकों। जनता जाए तेल लेने, जनता जाए भाड़ में, पेट राहुल गांधी, पेट प्रियंका वाड्रा, पेट सोनिया गांधी का भरना चाहिए। और इनके कोई छोटे पेट नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद रेवंत रेड्डी कह रहे हैं। ऑल ऑफ दिस इज हिज वर्ड्स। गांधी परिवार को आर्थिक परेशानी होती है तो तेलंगाना कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इतनी क्षमता है कि 1000 करोड़ दे सकते हैं। ये क्षमता तेलंगाना के लोगों के लिए कहां गई? ये 1000 करोड़ पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। रेवंत रेड्डी जवाब दीजिए आज आप। Why can't this money be given to the people of तेलंगाना? आपको तेलंगाना की जनता ने जिताया। अरे छोड़िए बीजेपी को, छोड़िए समाजवादी पार्टी को, जवाब दे कांग्रेस पार्टी। अगर रेवंत रेड्डी 1000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं, मैं कहता हूं 500 करोड़ भी कर सकते हैं, तो वो तेलंगाना की जनता के लिए क्यों नहीं है? Why not for the people of तेलंगाना? अब समझ आया आपको? 14 से पहले के वो यूपीए 1 और यूपीए 2 के 10 साल,
जरूरत सिर्फ सोनिया गांधी की है, जरूरत सिर्फ राहुल गांधी की है, जरूरत सिर्फ प्रियंका वाड्रा की है, इस देश की जनता की नहीं है। यूपीए 1 और यूपीए 2 में यही मानसिकता चली है कि अगर गांधी परिवार को दिक्कत है तो हजारों करोड़ भिजवा दिए जाएंगे, आप परेशान ना हो, आप राजा हैं। देश की जनता क्या है? ये तो रंग है, ये रंग है। इस पे और कोड़े बरसाएंगे, और कोड़े बरसाएंगे, और टैक्स लेंगे, और पैसा लेंगे, इधर से लेंगे, उधर से लेंगे। ये पैसा 1000 करोड़ कहां से कमाएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। रेवंत रेड्डी जी, फ्रॉम वेयर विल योर वर्कर्स, विल योर कार्यकर्ता अर्न 1000 करोड़? करप्शन, राइट? सरकारी टेंडरों से पैसा, राइट? नहीं तो बताइए, ये 1000 करोड़ का वादा जो रेवंत रेड्डी ने किया है, वो भरपाई कहां से होगी? जनता की जेब से होगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन दर्शकों, ये कोई नई सोच नहीं है, ये बहुत पहले की है। पहले भी रेवंत रेड्डी ने कितनी बार इस तरह की टिप्पणियां दी हैं। और अकेले रेवंत रेड्डी क्यों, दिग्विजय सिंह जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था सोनिया गांधी कहेंगी तो 100 करोड़ इकट्ठा करके भेज सकता हूं। विलासराव देशमुख, स्वर्गीय विलासराव देशमुख, वो है नहीं, आई विल नॉट कोट हिज कमेंट्स। मुरली देवड़ा जी ने कहा था सोनिया जी आप जितना कहेंगी उतना पैसा इकट्ठा कर भेज देंगे मुंबई की उद्योगपतियों की बैठक में एक साथ। ये कॉन्सेप्ट है कांग्रेस पार्टी का। राजा को खुश रखो, रानी को खुश रखो, गांधी परिवार को खुश रखो, जनता पे कोड़े बरसाए जाओ, करप्शन करे जाओ, लेफ्ट राइट सेंटर, इट डजंट मैटर। और इसकी पोल किसी और ने नहीं, रत्नाकर त्रिपाठी जी खुद रेवंत रेड्डी ने खोली है। द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। మనమందరం గాంధీ కుటుంబానికి ఒకవేళ ఆర్థిక అవసరాలు ఉన్నాయి అని అంటే తలా ఓ చెయ్యి వేస్తే తెలంగాణ నుంచి ఒక 1000 కోట్లు పోగు చేసి ఇవ్వగలిగిన శక్తి ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు ఉన్నది। तेलंगाना का मॉडल ये है कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, ये आपका चीफ मिनिस्टर कहता है, और सारे सरकार के पैसे का मतलब गांधी खानदान। दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया, आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती पत्रकार हैं, बिहार से जुड़ रहे हैं मेरे साथ ऋषि मिश्रा, अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, रोहित कुमार सिंह मेरे साथ हैं। जरा समझाइए रत्नाकर त्रिपाठी जी, ये कैसी सोच है आपकी? रत्नाकर त्रिपाठी एंड अजय आलोक, ओनली 2 people गरिमा जी, ये कैसी सोच है रत्नाकर त्रिपाठी जी? नहीं, आप सवाल सुनिए, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट रत्नाकर जी, प्लीज। सिंड्रोम लग गया। नहीं, आप मेरे को ये जवाब दीजिए कि जो रेवंत रेड्डी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से 1000 करोड़ राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी के लिए, गांधी परिवार के लिए इकट्ठा कर सकते हैं, ये रेवंत रेड्डी कह रहे हैं, वो तेलंगाना की जनता के लिए क्यों नहीं? उस मां के लिए क्यों नहीं जो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकती? उस बाप के लिए क्यों नहीं जो डबल नौकरी करता है, 24 में से 18 घंटे काम करता है, फिर भी अपना परिवार नहीं पाल सकता? उसके लिए ये 1000 करोड़ क्यों नहीं? उस बूढ़ी मां के लिए क्यों नहीं जो बुढ़ापे में अपना इलाज नहीं करवा पा रही? आप जवाब दीजिए मुझे। आप सुनिए ना। नहीं, मैं क्या सुनूं आपकी बात? ये सुनूं कि सोनिया गांधी की जरूरत है उस आम मां की जरूरत से ज्यादा है? कितना बोलते हैं ऐश्वर्य जी आप? क्योंकि आप सुनते नहीं। सरकार से ले लेंगे और बोलूंगा अगर आप और नहीं सुनेंगे तो। अरे हम क्या सुनेंगे? तो जवाब दीजिए। 50 करोड़ में भूपेश बोरा को किसने खरीदा? भूपेश बोरा ने तो इंटरव्यू दिया, मैंने 50 करोड़ लिया हेमंता बसा शर्मा से, ताकि पिता के सपनों को पूरा करने के लिए 13 बीघा प्लाट खरीद के स्टेडियम बनाओ। 2019 में अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि 80,000 करोड़ 40,000 करोड़ केंद्र को ट्रांसफर करना था,
इसलिए 80 घंटे के फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे। अब अभी आप एआई समिट बोल रहे थे, कुकुर किसने किया था ट्वीट में? अश्विनी वैष्णव को यह नहीं पता था कि वो रोबोट कुत्ता जो है वो कहां का है? और अगर नहीं पता था तो इस्तीफा दे दे। डोंट ट्राई टू डाइल्यूट। स्टाल अलर्ट कर दिए, ट्वीट क्यों डिलीट किए फिर? नहीं, ये जो ट्वीट डिलीट किए, रोबोट कुत्ता शर्मिंदगी की बात है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे एक्शन होना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा मंत्री नहीं। रत्नाकर त्रिपाठी, आई विल नॉट अलाउ। अजय दादा नहीं, आहा नाना मामा चाचा दादा दादी कुछ नहीं। ये बताओ रत्नाकर त्रिपाठी जी, नहीं रत्नाकर जी ये बताइए, सोनिया गांधी के परिवार, रत्नाकर जी देखिए पॉइंट पे बात करेंगे तो फायदा है, नहीं तो आप में और अनुराग भदौरिया में कुछ ज्यादा फर्क बचेगा नहीं। बनारस का कार्यकर्ता ही पैसा देगा। रत्नाकर त्रिपाठी जी अभी कह रहा हूं तो कांग्रेस तो बनारस का कार्यकर्ता अगर देगा तो बनारस के लोगों के लिए दीजिए। क्या बनारस में गरीबी नहीं है? क्या तेलंगाना में गरीबी नहीं है? कांग्रेस क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का मुख्यमंत्री, एक सेकंड सुनिए, हम हिंदुस्तान में हैं, यहाँ शायद ही कोई ऐसा कस्बा होगा जहां गरीबी नहीं है, और शायद ही कहीं ऐसा कस्बा होगा जहां पे महिलाओं के खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है, महिला सुरक्षा का कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है। मेरे कहने का मतलब वो है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, दुनिया भर की बात मत गाइए। इससे पहले मैं अजय आलोक के पास जाऊं, क्योंकि यू आर गेटिंग एक्सपोज टुडे रत्नाकर त्रिपाठी। हर बार हर दिन आप अपनी स्मार्टनेस से आप बचने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताइए, 1000 करोड़ नहीं, प्लीज नहीं, रत्नाकर त्रिपाठी, रेवंत रेड्डी 1000 करोड़ तेलंगाना पे खर्च क्यों नहीं कर सकता? गांधी परिवार को क्यों देना है? इकट्ठा कर लिए, गांधी परिवार क्राइसिस में आ गया। अरे 50 करोड़ में भूपेश बोला तो कह रहे खरीदा गया। उन्होंने तो एक हाइपोथेटिकल बात की कि अगर गांधी परिवार फंसेगा तो कार्यकर्ता 1000 करोड़ देंगे, सरकार पे मुसीबत आई कार्यकर्ता देंगे। काहे परेशान है आप? मना किया क्या उन्होंने? कितना झूठ बोलते हैं, और इतना झूठ बोलते हैं तो अंतरात्मा आपकी दुखी नहीं होती है? रात को नींद आ जाती है ऐश्वर्य जी आपको? मैं तो इतना झूठ बोलूं तो हफ्तों ना सो पाऊं। सुनिए, आप बोले जाते हैं। अरे आप एक झूठ बोलते हैं, एक जलेबी और कड़ा हुआ दही खाते हैं और सब सेट हो जाता है आपका। एक मिनट, और अगर वो भी झूठ नहीं पचता तो कचौड़ी खा लेते हैं आप। काशी गए आप, मेरे को मत सिखाइए। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, तेलंगाना यूथ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट फॉर दोज एज 15 से 29 16.6% इज हायर देन द नेशनल एवरेज। 10.2% है रत्नाकर जी। और आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गांधी परिवार को 1000 करोड़ भेजने को तैयार है, लेकिन तेलंगाना के युवाओं के विकास के लिए नहीं, तेलंगाना की बूढ़ी मां के लिए नहीं, तेलंगाना के बच्चों के लिए नहीं, तेलंगाना के युवाओं के लिए नहीं। क्योंकि आपको राहुल गांधी के बियॉन्ड, आपको राहुल गांधी के अलावा कोई और युवा देश में दिखता नहीं। आपको राहुल गांधी दिखता है, सोनिया गांधी दिखती है, प्रियंका गांधी दिखती है, और ये आपकी सोच है। इसीलिए आप 15 साल से हारते आ रहे हो। किसी को भी ब्लेम कर लो, ईडी को कर लिया, सीबीआई को कर लिया, इलेक्शन कमीशन को कर लिया। ये गांधी परिवार को ब्लेम करना जिस दिन शुरू कर देंगे आप लोग, जीत निश्चित हो जाएगी आप लोगों की। गांधी परिवार करोड़ों रुपए इकट्ठे करवाता है, तभी किसी की बोलने की हिम्मत होगी, तभी ये सोच आएगी, जरूरत पड़ेगी तो मैं 1000 करोड़ रुपए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लेके गांधी परिवार को भेज दूंगा। क्यों गांधी परिवार, क्यों तेलंगाना के लोगों ने गांधी परिवार से उधार लिया था? तेलंगाना के लोगों ने गांधी परिवार से उधार लिया था, सोनिया गांधी ने उधार दिया था। नहीं बताइए ना मुझे, राहुल गांधी ने उधार दिया था तेलंगाना के लोगों को, प्रियंका वाड्रा ने उधार दिया था तेलंगाना के लोगों को। कहा कि तेलंगाना के लोगों से बड़ा नहीं, आप जरा अजय आलोक को भी लाइए। अरे आपका कल्चर मत खुरवाइए। हरियाणा में अभी बोलूं मैं, हरियाणा में मैं अभी अब निकलवाएंगे मुंह से, छोड़िए रत्नाकर जी। अजय आलोक जी, कांग्रेस पार्टी स्टैंड्स एक्सपोज्ड, रत्नाकर त्रिपाठी इज ट्राइंग टू डिफेंड द इंडिफेंसिबल। नहीं, आप एक्सपोज हैं। अरे सुनिए, एक गाड़ी से नहीं मानते आपके नेता तो 2-2 गाड़ी देना पड़ता है। सेम ब्रांड की, सेम कलर की, सेम ब्रांड की, सेम कलर की 2-2 गाड़ी देनी पड़ी थी हरियाणा के एक बाप और बेटे को। अभी मेरे मुंह से और क्या क्या निकलवाएंगे सब पता है आपको। अरे छोड़िए रत्नाकर जी, एक्सपोज हो गए आप, जनता की सोचिए। अजय आलोक ऑफ द बीजेपी, बूटेश्वर कपूर, ये नाम रख लीजिए आप। रत्नाकर जी आप भी गजब है ना। अरे भाई,
आप भी गजब हैं, दोनों भाई बहन बड़े हो गए, मम्मा से जिद किया, मम्मा 500 करोड़ में अब नहीं चलेगा, जमाना बदल गया है, तो मम्मा ने रेट 1000 करोड़ कर दिया, क्या बड़ी बात है। अब बात है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कहां से देंगे 1000 करोड़, कहीं से भी लाके दे देंगे। रत्नाकर त्रिपाठी कह रहे हैं कि वो भी दे देंगे, यूपी से भी दे देगा, काशी से भी दे देगा, लेकिन सुनिए क्या नहीं दे सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मुख्यमंत्री तेलंगाना कह रहे हैं, सुनिए। रूप हमें पता लग गया। Come on, Yes. Chief Minister is telling us that you realized only after you became Chief Minister that you can't pay for your guarantees. Not guarantees. Repayment of loans. We don't get any money to invest on capital expenditure. I'm sorry to say I'm not able to invest every month 500 crores. Not even 500 crores I'm not going to spend on my capital investment. Mandaram Gandhi కుటుంబానికి ఒకవేళ ఆర్థిక ये 1000 करोड़ वाला ఉన్నాయి అని అంటే एक मुख्यमंत्री के पास अपने लोन देने के लिए पैसे नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए 500 करोड़ रुपए नहीं है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के पास 1000 करोड़ रुपए ये सोच है के लिए हैं, क्योंकि उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। यही तो है कांग्रेस स्कूल ऑफ बिजनेस। यही हुड्डा जी के समय भी था कांग्रेस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये न्याय जिसमें राज्य पे खर्च करने के लिए पैसा नहीं होता, लेकिन राज्य से चूस लेने के लिए पैसा होता है। ये सकर है, सकर जिसको कहते हैं सकर ना, ये सकर है, ये चूस लेते हैं, गिठली बना के राज्यों को छोड़ देते हैं। हमने जब जब इनसे सत्ता ली है, हर राज्य का मटिया मेट इन्होंने किया हुआ था, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, हर राज्यों को चूस के खोखला कर देते हैं कांग्रेसी। जोंक है जोंक, खा खा के मोटे हो जाते हैं। लेकिन ये मुंह है कि सुरसा का मुंह है, वो जितना फाड़ो उतना खुलते जाता है, पैसे की भूख तो मिटती नहीं है। और यही कारण है कि सत्ता नहीं मिलने पे छटपटाहट शुरू, जॉर्ज सोरोस से पैसा लेना शुरू, चाइना से पैसा लेना शुरू। अरे क्या करेंगे इतना पैसा लेके रत्नाकर जी, ऊपर जाएंगे, यही रह जाना है। ऐश्वर्य जी अब बोल और इतने नालायक हैं बाकी लोग, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। होल्ड ऑन है भाई, है ना। अभी तो मैंने आपको मुख्यमंत्री की बात सुनाई कि उस मुख्यमंत्री के पास लोन देने का पैसा नहीं है, अपनी बैंक गारंटी देने का पैसा नहीं है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा नहीं है, उसके पास कैपेक्स नहीं है, लेकिन मैडम के लिए 1000 करोड़ है। ये है कांग्रेसी, गजब कांग्रेस। आप सोचिए जरा 70 साल में इन्होंने देश को किस तरह से चूसा होगा। आपको मैं बता रहा हूं कि बोलना नहीं चाहिए, पर्सनल बात है, लेकिन पब्लिक डोमेन में है। मैडम की बहना का 3 डिजाइनर शॉप्स है जिसमें एंटिक्स बिकती हैं इटली में, एंटिक्स। और किसी एंटिक की कीमत 50 लाख से नीचे नहीं है, और 80% एंटिक भारत की मूर्तियां हैं। ये भी अब जांच का विषय है कि वो मूर्तियां यहां से आई कहां से। तो जिसका पुश्तैनी धंधा ही हो चोरी का, तो राज्य से चोरी करेगा, तो किसी को मुख्यमंत्री बने रहना है तो चोरी के लिए पैसा दे रहा है। यही हाल है। देश की जनता को इस बात को समझना चाहिए कि जब भी कांग्रेस को लाते हैं, एक अच्छा खासा मजबूत राज्य कैसे कोलैप्स करता है। कर्नाटका इसका लाइव एग्जाम्पल है, हिमाचल लाइव एग्जाम्पल है जहां सैलरी देने को पैसे नहीं, तेलंगाना अब लाइव एग्जाम्पल है, ये देश लाइव एग्जाम्पल है कि हम 5 फ्रजाइल इकोनॉमी थे, आज हम टॉप के 4th इकोनॉमी है, कांग्रेस हटी तो। ये ग्रहण है इस देश पे, पूरी कांग्रेस पार्टी ग्रहण है। रत्नाकर त्रिपाठी काउंटर करना चाह रहे हैं अजय लोग, रत्नाकर त्रिपाठी काउंटर कर रहे हैं क्या? रत्नाकर त्रिपाठी विजुअल्स आउट कर मत, 3 विंडो बताइए। रत्नाकर त्रिपाठी पहले बताइए क्या गलत कहा अजय आलोक ने। बस बता रहा हूं। पहली चीज तो अजय आलोक जी, जो चोरी का आप लोग ने आरोप लगाया ना, हैसियत हो और बूता हो तो अभी FIR कराइएगा। 1000 करोड़ पे बात करिए ना। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। 1000 करोड़ पे बात कर, क्यों नहीं बोलूं बीच में? 1000 करोड़ पे बात करिए, प्लीज मत बोलिए। नहीं क्यों नहीं बोलूं, प्लीज आंखें बंद करके मैं भी उंगली उठा लेता हूं। आप मुझे बताइए, रेवंत रेड्डी ने कहा 1000 करोड़, नहीं क्यों? अरे आप ऐसे ये बच्चों की तरह क्या करते हैं? आप बच्चों की तरह कर रहे हैं। आप बताइए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कह रहा है 1000 करोड़। मैं बोलता हूं, लगता है दुश्मन। बोलिए, बोलने लगते हैं। बोलिए, अच्छा बोलिए, चुप हूं मैं, बोलिए। तो पहले तो FIR कराइए कि चोरी की मूर्ति उनके यहां बिक रही है, ये आपका डोमेन है। और आप जो बता रहे हैं आपकी आंकड़े ना, आपके आंकड़े भैया इटली में है, दिल्ली, ये भारत नहीं है। सुनिए अजय आलोक जी, भाई साहब इटली में दुकान है, आपके मुख्य करवाएंगे, करवा दीजिए ना, करवा के मुकदमा बताइएगा। मतलब 8 साल से ढोल छोड़ के क्या डिबेट करने करेंगे, किसी को करने। आप चुप रहिए। आपके मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने अपने पेपर में लिखा, इंडियाज GDP मिस एस्टिमेशन, ठीक है,
लाइकलीहुड मैग्नीट्यूड मैकेनिज्म एंड इम्प्लीकेशन, और उसमें बताया 14 से 19 तक वर्ल्ड बैंक बेवकूफ है, 5% ओवर एस्टिमेट किया है, दुनिया के तमाम देश बेवकूफ है, 5% आपके मुख्य अमेरिका बेवकूफ है, यूरोपियन यूनियन बेवकूफ है, अक्लमंद कांग्रेस पार्टी है। प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि 5 साल हमने 2.5% जीडीपी ओवर एस्टिमेट की। पेपर लिखा है, पेपर का टाइटल बता दिया। जब 4.4 थी तो हम 6.9 बताते थे। आपने फिर बताऊंगा 1 अप्रैल 2019 से आपने जो हाईवे पे 100 किलोमीटर की 8 लेन बनती थी, 100 मानी जाती थी, आपने पर लेन 800 कर दिया। आंकड़ों से आप जाएगा। और मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, इन्होंने कहा 1000 करोड़ हम कार्यकर्ता से जुटा के देंगे। आप कहते प्रदेश के लिए नहीं है, आप कहते कार्यकर्ताओं से लेके देंगे, अपने लिए देंगे। अब बताइए, अब बस मुझे इतना बता दीजिए ना, जिन भूपेश बोरा को आपने प्लीज शामिल कराया है, उन्होंने तो इंटरव्यू में कहा कि मैंने हिम्मत विश्वास शर्मा से कार्यकर्ताओं का जाएगा, उन्होंने इंटरव्यू में कहा 50। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं मानेगी, लेकिन क्या अपने आप को राम मनोहर लोहिया के पचिन्हों पे चलने वाली ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी आज राहुल गांधी के साथ खड़े रहेंगे, रेवंत रेड्डी के साथ खड़े रहेंगे कि तेलंगाना, सोचिए कहां कहां कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल प्रदेश सोचिए, कर्नाटका, क्या हो रहा होगा, कितने हजार करोड़ जा रहे होंगे गांधी परिवार के लिए। अनुराग भदौरिया, क्या राम मनोहर लोहिया जी की पचिन्हों पे चलने वाली पार्टी आज भी ये देश की इस लूट का समर्थन करेगी? अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। हजारों करोड़ रुपए एक प्रदेश का मुख्यमंत्री गांधी परिवार एक परिवार के लिए दे सकता है, लेकिन उस प्रदेश की जनता के लिए नहीं। क्या इसी सोच के साथ आप भी कांग्रेस के साथ अलायंस करने वाले हैं 2027 में? अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए, आप गोल गोल घुमाइएगा मत, जवाब दीजिए। अच्छा, इनको सहारा से नुकसान मेरा भी हाल रत्नाकर त्रिपाठी जैसा मत कीजिएगा, बेचारे बोल नहीं पाए, मैं तो अपनी बात कह लूं, ऐसा मौका दीजिएगा। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, इसलिए मुझे लगता है मेरे बीच में नहीं बोले तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ऐश्वर्या जी आज बधाई के पात्र है, आपको तो बधाई देनी चाहिए और 100 तोपों की सलामी भी देनी चाहिए कि आपने हिम्मत और जिगर दिखाया। ये बोल के आज भी बूढ़ा बाप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डबल नौकरी करके भी नहीं खाना खा पा रहा है, आज भी इलाज नहीं जुटा पा रहा है अपने बच्चे के लिए, मां आज भी परेशान, देश में गरीबी खत्म हो गई है। कही आज भी ऑक्सीजन के सिलेंडर की कमी से लोगों की मौतें हो जा रही हैं, पानी गंदा मिल रहा है, पानी साफ नहीं मिल पा रहा है, चाहे इंदौर हो कहीं हो, बच्चों की मौतें हो जा रही हैं। सही बोला आपने कि हवा दूषित है यहाँ पे, सही बोला मेडिकल फैसिलिटी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। क्या बात है, आपने तो आज बीजेपी की पोल खोल के रख दी। क्या बात? यही भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई थी तो उसने नहीं बोला था कि हम सिर्फ तेलंगाना के और उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश में हर घर में रोजगार होगा, मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे एक अच्छी होगी, यहाँ मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बन जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल के हिसाब से मिलेगा, 15 लाख रुपए हर अकाउंट के खाते में आएंगे, बुलेट ट्रेन चलेगी, यहाँ पे काशी क्यूटो बनेगा। हाँ। अब बताइए, आप आज ही बोल रहे हैं कि यहाँ पे बूढ़े बाप बेचारा उसको डबल नौकरी करके, आप ये कहना चाहते हैं कि आपको ऐश्वर्या कपूर लगा बताने, देखिए एक सेकंड, नहीं अजय दादा आ रहा हूं, अजय दादा कोई फेडर अप, अनुराग भदौरिया मेरे को आज डाउट हो, एक सेकंड अनुराग दादा आपने बोला, अब मेरे को बोलने दीजिए, थैंक यू। अनुराग भदौरिया मेरे को डाउट हो गया, मेरे को लगता था कि आप यहां से वहां हमेशा गाड़ी में आते हैं लाइव, तो आप जनता के बीच में जाते होंगे, अब आप सुनिए तब मजा आएगा, और अभी और सुनिए, अभी और एक्सपोज कर रहा हूं, सुनिए अभी आपको। आज तक मुझे लगता था रत्नाकर त्रिपाठी के अनुराग भदौरिया घूमते हैं अजय आलोक, मुझे लगता था ये 2 बार विधायकी का इलेक्शन आ रहे हैं, तो इस बार 27 में जब टिकट देंगे अखिलेश बाबू तो ये जीतेंगे, क्योंकि ये जनता के बीच में जाते हैं। आपको एक ऐश्वर्या कपूर लगा ये बताने के लिए कि इस देश से गरीबी गई नहीं है, आपको एक ऐश्वर्या कपूर लगा ये बताने के लिए कि सिर्फ तेलंगाना नहीं, कर्नाटका में भी, दिल्ली में भी, यूपी में भी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, हर जिले में सारी चीजें नहीं है। मुझे शर्म आती है आप राजनेताओं पे कि आपको एक ऐश्वर्या कपूर लगा ये बताने के लिए कि एक बाप डबल नौकरी के सुनते नहीं है यार, he breaks my thought process, just put his feet down, डबल नौकरी करनी पड़ती है, because this man has no answer like Ratnakar Tripathi, that's his problem. Please be quiet Ratnakar ji, I don't want to be harsh with you, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, please control।
आपके ओपन डिबेट, गेट एवरीवन। लेकिन अनुराग भदौरिया, नरेंद्र मोदी ने बजट कर्टेल, सुनिए मेरी बात, रत्नाकर त्रिपाठी फेडेड डाउन। क्या बात बोली है? आपको एक ऐश्वर्या कपूर लगा ये बताने के लिए, चलिए आप मेरे को ये तमगा देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, दे दीजिए, डजंट मैटर। बट अगर एक राजनेता को जो दो इलेक्शन हारा हो, उसको एक पत्रकार लगे ये बताने के लिए कि अभी तक गरीबी नहीं गई है, तो शर्म आती है मुझे ऐसे राजनेता पे। डबल नौकरी बाप इस देश में आज भी, अरे यार एक बात बताइए अनुराग भदौरिया, जब भी महिला सुरक्षा की बात होती है, आप दोनों आपस में लड़ते हैं जैसे कोई कबूतरों की लड़ाई कराता है ना, वैसे आप लोग ऑन एयर लड़ते हैं। अपनी जरूरत की एक जिला है इस देश में आज भी, हो गया आपका यार, एक जिला है जहां पे महिला सुरक्षा को लेके केस ना हो, एक जिला, एक कस्बा है। आपको ये आदमी सुनता ही नहीं है, जवाब क्या देगा? फेड डाउन। सोमनाथ भारती, कब तक कांग्रेस का समर्थन करेंगे आप? कब तक? खड़े होके सलूट करा करो, मेरे को करना अनुराग भदौरिया, बैठे बैठे सलूट नहीं लेता हूं मैं, खड़े होके सलूट करो। हाँ सोमनाथ भारती बोलिए। ऐश्वर्या जी, मैं शांतिपूर्वक आपके चैनल पे जो को पैनलिस्ट को सुन रहा था। देखिए, हम तो इस बिल्कुल वाकिफ है इस कांग्रेस के लूट से। पंजाब के जनता का धन लूट के अपने नेताओं को भेजने के कारण ही तो पंजाब के साथियों ने कांग्रेस को बाहर कर रखा है। मिसेस सिद्धू ने साफ साफ तो कहा था कि 500 करोड़ में सीएम बनता है यहाँ पे। अब जो सीएम बनाने के 500 करोड़ ले, वो 5000 करोड़ तो बनाएंगे, 50,000 करोड़ तो बनाएंगे। तो ये तो सबको वाकिफ है, सब लोग जानते हैं किस प्रकार से कांग्रेस के यहाँ पैसों खेल चलता है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस प्रकार से जब 11 साल से शासन में भाजपा है, तो कांग्रेस के इस लूट को क्यों नहीं पकड़ पाई भाजपा? इसके ऊपर तो भाजपा को जवाब देना पड़ेगा ना। और इसके लिए क्या कर रही भाजपा की एजेंसी? भाजपा की एजेंसी किसको पकड़ दे? इसके अकाउंट में एक पैसा नहीं, इस घर से एक पैसा नहीं मिलता, वो केजरीवाल जी की पीछे पड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि वो स्कूल बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, जनता को मजबूत कर रहे हैं। साथ साथ में एक बात ये भी कह दूं ऐश्वर्या जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया आज, कि आपने कहा था कि भाई जनता भूखी प्यासी क्या कर रही है। ऐसी भूखी प्यासी जनता के देश में 20,000 करोड़ रुपया का माननीय मोदी जी पार्लियामेंट बनाते हैं, क्या जरूरत थी? नॉर्थ एवेन्यू बनाते हैं 50,000 करोड़ का, साउथ एवेन्यू बनाते हैं। आप सोचिए, ऐसे गरीब देश में क्या यह प्रायोरिटी होगी? प्रायोरिटी होनी चाहिए गरीब के स्कूल बने, अस्पताल बने, नौकरी मिले, सुविधाएं मिले। पीएम केयर फंड्स का कोई हिसाब नहीं है, वो जनता के नाम पे इकट्ठा किया गया पैसा है। क्यों मना कर दिया? बताए होते कि पीएम केयर फंड में प्रधानमंत्री के नाम पे जो पैसा आपने इकट्ठा किया वो कहां लगाया, किसके घर भरे आपने? और फिर आप देखें, हरदीप पुरी साहब मोदी जी के माननीय मंत्री हैं, उनकी बेटी के नाम क्या क्या फैक्ट निकल के आ रहे हैं। पंजाब जांच होनी चाहिए। और यहाँ ज्ञान दे, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि हिमायनी जी ने एप्स्टन जो चाइल्ड रेपिस्ट प्राइवेट प्लेन पे चल रहे हैं, यहाँ ज्ञान दे रहे हैं, के बिजनेस पार्टनर के साथ बिजनेस किया और 5700 करोड़ अकाउंट में आया। मैम कांग्रेस बेवड़ा पार्टी, मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ शुक्ला जी कह रहे हैं, बेवड़ा पार्टी उसके ऊपर जांच। अरे बेवड़ा पार्टी 5700 करोड़ अगर इकट्ठा किया तो क्या दिया देश के अंदर? बेवड़ा पार्टी क्या बात दिया उसने? सोमनाथ बेवड़ा पार्टी गलत कह रहा है तो दिल्ली से निकाला जनता ने, ऐसा स्कूल बनाया 2020 में, पहुंच गए 2023 में खंडर हो गया। मालूम है आपको अदानी जी का क्या? अदानी की जो फॉर्चून कहां पहुंच गया? 20 में स्कूल बनाने 23 में खंडर, 100% स्कूल बनाने का खर्चा 1400 करोड़। क्या आपकी नौकरी में? हाँ 100% चोर हैं आप लोग। 1535% वेल्थ बढ़ गया, जनता गरीब हो रही है। 80 करोड़ जनता को आपने राशन पे रखा हुआ है, 5 किलो राशन देंगे। और अदानी कहां जा रहे हैं? अदानी कहां जा रहे हैं? टॉप 2-3 पीपल ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ में किसका पैसा है वो? अंबानी को देखिए, केजरीवाल प्राइवेट प्लेन पे कैसे चल रहे हैं? 14 में उनका वेल्थ अब कहां है? 100 पैसा दे रहा है। चुप रहिए लोग जी, चुप। अरे कम से कम बीजेपी के किसी नेता का आज तक ये तो सुनने में नहीं आया सोमनाथ भारती जी बट्टे के हैं। अरे कांग्रेस भी लूट रही उस कर्तव्य भवन में या उस नॉर्थ ब्लॉक में या उस साउथ ब्लॉक में या कर्तव्य भवन 1, 2, 3 में गांधी परिवार या आरएसएस का जिसको आप बताते हैं या बीजेपी का कोई परिवार नहीं बैठेगा।
या तेलंगाना का मुख्यमंत्री जिसके ऊपर 5,17,5.17 लाख करोड़ का कर्ज है, राज्य पर 34.47% का कर्ज है, वो कहता है मैं 1,000 करोड़ इकट्ठा करके गांधी परिवार को दे दूंगा, और आपके मुंह से शब्द नहीं निकलता सोमनाथ जी, क्योंकि आपको अलायंस करना है गुजरात में कांग्रेस के साथ। आपने जनता की कमाई के अपने फॉल्स एम्बिशंस में खर्च कर दिए कि सब मोदी जी आए नया पार्लियामेंट होना चाहिए, मोदी जी आए नया साउथ एवेन्यू होना चाहिए, नया नॉर्थ एवेन्यू होना चाहिए। ऋषि मिश्रा घर से लाए थे, ऋषि मिश्रा रोहित अजालोका, ऋषि मिश्रा रोहित, ऋषि मिश्रा तेलंगाना के मुख्यमंत्री, ये कांग्रेस के लिए नई चीज नहीं है, और हो सकता है दिल्ली के लुटियंस मीडिया वालों के लिए भी नहीं, क्योंकि दिग्विजय सिंह और न जाने कौन कौन और हुड्डा साहब और मुरली देवड़ा साहब कौन कौन क्या क्या बोल चुका है। 1,000 करोड़ तो आई डोंट वांट दिस मल्टी, 1,000 करोड़ तो तेलंगाना के लिए कम है। कई लोग कह रहे हैं कि उसमें एक आध जीरो और होना चाहिए था, जरा वो ग्राफिक चला दीजिए 0-0 वाला। तो ऋषि मिश्रा जी, जिस प्रदेश के ऊपर 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये बोले कि मैं 1,000 करोड़ अपनी पार्टी के फर्स्ट फैमिली गांधी परिवार, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी के लिए दे सकता हूं, अपने प्रदेश के गरीबों के लिए नहीं दे सकता हूं। और उसको डिफेंड करने में लगे हैं रत्नाकर त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया और सोमनाथ भारती जी। ऋषि मिश्रा, देखिए हो सकता है उनका बोलने का जो टाइमिंग या जगह जो था वो गलत था, लेकिन यदि वो पूरे बयान को आप देखें, इंटरव्यू को उसको डिकोड करें ऐश्वर्य भाई, तो उन्होंने ये कहा कि कार्यकर्ताओं द्वारा इकट्ठा किया जो धनराशि है, यदि सोनिया गांधी यदि गांधी परिवार को आर्थिक रूप से मतलब जरूरत पड़ेगी तो पार्टी और कार्यकर्ता मिलकर देंगे। देखिए इस प्रकार का कल्चर हर पार्टी में है, कोई अपने पार्टी हाईकमान के यहाँ पैसा पहुंचाता है, कोई किसी के सरकार में कोई व्यापारी जो है 14 अनुराग भदौरिया मान जाए, सोमनाथ भारती मान जाए, चलिए मान लूंगा आपकी बात। अनुराग भदौरिया से कहलवा दीजिए कि समाजवादी पार्टी में होता है, सोमनाथ भारती से ही आप कहलवा दीजिए। नहीं ऋषि मान जाइए, ऋषि मान जाऊंगा आपकी बात कि हर पार्टी में चलन है। अनुराग भदौरिया से कहलवाइए, सोमनाथ भारती से कहलवाइए कि क्या सब कुछ केजरीवाल के पास जाता है, वहां पे क्या सब कुछ अखिलेश यादव के पास जाता है? इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? समाजवादी पार्टी में निर्णय कौन लेता है? अखिलेश यादव बॉन्ड क्या होता है? अनुराग भदौरिया सुनना सीखिए पहले, अनुराग भदौरिया पहले आप खड़े होकर सलूट कीजिए मुझे, उसके बाद बात होगी। ये बैठ के सलूट नहीं होता। ऋषि मिश्रा की बात करने दीजिए, रिलैक्स अनुराग। ऋषि, समाजवादी पार्टी में कौन निर्णय लेता है? समाजवादी पार्टी में जो भी पैसा या जो भी ये कल्चर है वो कहाँ जाता है? अखिलेश यादव के यहाँ, यही अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ है, यही भाजपा में नरेंद्र मोदी अमित शाह डिसाइड करते हैं। आज नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कौन से ऐसे व्यापारी हैं जो 14 के बाद उनका ग्राफ देखिए। तो ये कल्चर हर पार्टी में है और ये देश के लिए नुकसानदेह है। ऐश्वर्य भाई आप देखिए कर्नाटका में जब बीजेपी के सरकार था तो ये रेड्डी ब्रदर्स किसके यहाँ पैसा पहुंचाते थे, गोल्ड किसके यहाँ पहुंचाते थे? ये अजय आलोक बैठे हुए हैं, इनके यहाँ एक मंत्री प्रोफेसर बने हैं, बुढ़ारी में प्रोफेसर बने हैं, किसी गरीब दलित का जगह छीन के, इस पर अजय आलोक बोलेंगे नहीं। तो ये कल्चर हर पार्टी में है ऐश्वर्य भाई, और आपको मैं सैल्यूट करता हूँ, अच्छा आपने टॉपिक रखा है, लेकिन हर पार्टी को खिंचाई कीजिए इस पे। ये 10-10 करोड़ एक ऋषि कैंडिडेट को लोग रोहित ऋषि कह रहे हैं हर पार्टी में होता है, बस आपने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को पकड़ लिया उसके भाषण को इसलिए कह रहे हो। हर पार्टी में होता है, कौन सी नई बात है? रत्नाकर जी आ रहा हो। मिश्रा जी बड़े आतंकित हैं। ऐश्वर्य जी, मिश्रा जी बड़े आतंकित हैं। जिन लोगों के खासम खास बने हुए हैं उन लोगों ने बड़ा इनको पानी पी पी के गरियाया है विधानसभा में, इनको भी या थोड़ा हमको भी। खैर चलिए मुद्दा पर आइए। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, ये बड़े घबरा गए हैं। तेलंगाना के जो वर्तमान डिप्टी सीएम हैं दलित नेता आदरणीय विक्रम मल्लू जी, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी आतुर हो गई है। तो रुकिए, बुढ़ारी या बुढ़ारी का बात बाद में कीजिएगा, अभी आप जवान हैं, सुनिए जवानी की बात। ये शानदार क्या कहें, एक नेता को ये 3 लाख का पेन गिफ्ट करते हैं, ये क्या बोलेंगे हमारे? ऋषि मिश्रा रिलैक्स, ऋषि बी ऑन टॉपिक। मुख्यमंत्री से हटाने की तैयारी चल रही है। वहां के जो दलित नेता है विक्रम मल्लू जी, उनको बनाने का दबाव है। तो रेवंत रेड्डी ने ऑफर दे दिया
सीधे सीधे ऑनलाइन मेन लाइन मैडम सोनिया को और एक्सीडेंटल लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा बबुआ राहुल गांधी को। देखिए कांग्रेस क्लियर हो नहीं, देखिए कर्नाटका क्लियर हो नहीं रहा है, मुख्यमंत्री कांग्रेस क्लियर हो रही ना है। ऋषि कंट्रोल भाई, जूम पे हैं आप, ऑडियो नहीं आता है, एक साथ बोलते हैं। हाँ रेज योर हैंड्स, आई एम कमिंग टू यू। देखिए कांग्रेस पार्टी का एक कर्नाटक मॉडल रत्नाकर त्रिपाठी नहीं चल रहा, आप लोगों का कर्नाटक मॉडल नहीं चल रहा है। सिद्धारमैया डीके किस तरह से लड़ रहे हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हालांकि दोनों एक दूसरे के साथ नाश्ता कर चुके हैं, फिर भी सिद्धारमैया एक रात ऐसे नहीं सोते। रत्नाकर जी ट्रस्ट मी, आई स्पोकन टू समवन हु इज वेरी क्लोज टू सिद्धा, आप समझिए मेरी बात, वो एक रात ऐसे नहीं सोते हैं कि उन्हें पता हो पक्का कि अगले दिन जब वो सुबह उठेंगे तो वो मुख्यमंत्री है या नहीं। आप एक और तेलंगाना खोलो, और तेलंगाना मुख्यमंत्री का देखिए, रेवंत रेड्डी कोई कल का बच्चा नहीं है। रेवंत रेड्डी इज अ सीजन्ड पॉलिटिशियन, और एक सीजन्ड पॉलिटिशियन को भरी सभा में मीडिया के सामने ऐसे पैसों की बात करना ऐसा नहीं है। उसमें सोचिए कितना डेस्परेट होंगे वो। He wanted to send a message, clear message to Madam Gandhi, to Madam in the Congress party, सोनिया गांधी की, प्लीज मैडम आई एम एट योर सर्विस। जो आपने अभी कहा भी, अगर किसी और के बारे में सोच रही है तो टेंशन मत लीजिए, ये तो कम जीरो है, 2-4 जीरो और लगा दूंगा। क्या है, 5 लाख करोड़ का कर्जा है तेलंगाना पे, 10 लाख कर दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको दिक्कत नहीं होगी, टेंशन मत लीजिए। BMW का जाके वो कौन सा मोटरसाइकिल राहुल गांधी देख रहे थे, मोटरसाइकिल छोड़ो, अगला तो दुनिया बिहार के इलेक्शन में लगी थी, अगला कोलंबिया में कॉफी फेंट रहा था। रत्नाकर त्रिपाठी जी, खर्चा तो होगा ना 1000 करोड़ का, खर्चा तो होगा त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए। रियलिटी है रत्नाकर जी, पूरी कांग्रेस पार्टी बिहार चुनाव में लगी है, अगला गया कहां, टेंशन नहीं लेने का, 1000 करोड़ आ जाएगा ना कहीं से। कोलंबिया, कोलंबिया कॉफी फेंट रहा है, कॉफी फेंटिंग एंड फेंटिंग, दिस नेवर एंड्स, इसका कोई अंत नहीं है। पोल खुली नहीं, मेरी पोल छोड़िए, आप बताइए बेचारे हिमाचल प्रदेश वाले तो, हिमाचल प्रदेश तो छोटा प्रदेश है, वो तो बेचारे 1000 करोड़ तक आ ही नहीं पाते होंगे, वो तो कई 100 करोड़ ही भेजते होंगे इस हिसाब से। हाँ, गजब हो रहा है, खुले में हो रहा है अब तो। बोल लिए सर रत्नाकर जी, दिस इज ब्रेजन, नहीं हुआ, और 40 मिनट बोलूंगा तब भी नहीं होगा, आप समझ नहीं रहे। हमने बोला आज नहीं तो आपका हाय बाय सब बराबर है, आप क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे हैं। त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, 1000 करोड़ का क्या करेगा गांधी परिवार, चलिए ये बताइए, 1000 करोड़ का क्या करेगा गांधी परिवार। कोई और पार्टी का होता तो मैं मान लेता, चलो हर 15 दिन में लंदन जाना है, यहां क्या करेगा। हुजूर, माई बाप, सरकार, बंदा परवर, गरीब नवाज, आप बोल लीजिए। त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। तो जवाब दूंगा तो आप बीच में टपक पड़ेंगे। अजय आलोक, 1000 करोड़ का करता क्या है, पूछता भारत। अगर मैं कहूं कि मैं अपने पिता को बचाने के लिए उनको एयर एम्बुलेंस से अमेरिका ले जाऊंगा, तो आप जैसा व्यक्ति पूछेगा अल्लाह, नहीं बिल्कुल नहीं, पूरे मोहल्ले में इतने लोग बीमार हैं और इनको खाली पिता की पड़ी है। बैंक को लूट के लेके जाएंगे, कार्यकर्ता की है, बैंक को लूट के लेके जाएंगे रत्नाकर त्रिपाठी। नहीं, मैं आपको जानता हूं, आप बैंक नहीं लूटेंगे भाई। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं दादा, आप अपने पड़ोसी के यहाँ डाका डाल के अपने बाबूजी को एयर एम्बुलेंस में नहीं लेके जाओगे। आपका झूठ खोलता हूं मैं, शांत रहिए। पहली बात, मैं काले भूत पे भरोसा करूंगा, आप पे नहीं करूंगा। आप 10 बार बोल चुके हैं कि मैं आपका करता हूं, किस पे करोगे, अभी भी किया, किस पे काले भूत पे, काले भूत पे। मैं भूत प्रेत में नहीं मानता हूं, ठीक है, ओके, चलिए आप मानिए। और दूसरी चीज, उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पे कहा, उनका अधिकार है, और अगर मोदी जी बहुत तेलंगाना के मुख्यमंत्री सुन लीजिए ना सर, बोलने दीजिए। 53,000 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास पे काटा गया है, 40,000 करोड़ रुपया शहरी विकास पे काटा गया है, पीएम आवास योजना की सब्सिडी खत्म कर दी गई है, मनरेगा में कहां का पैसा आपने नहीं काटा है। आप एआई सबमिट कर रहे हैं, यहां बुला रहे हैं, वहां बुला रहे हैं, जनता भूखी पड़ी है, विकास नहीं है। आपको सैम ऑल्टमैन के संग ऐसे हाथ उठाना है, ये तो नहीं पूछा आपने। पूछने लगे 1000 करोड़ की बात, आपने भी पूछा उनसे, मैं 10 बार बोल चुका कि 50 करोड़ में इन्होंने भोजपुरा को क्यों खरीदा, आपने पूछा। ये तो ये बोल रहा है कि बतौर कार्यकर्ता पैसा। रत्नाकर त्रिपाठी, मैंने आपको बोलने दिया, अनुराग ठाकुर, अनुराग भदौरिया, रिलैक्स। रत्नाकर त्रिपाठी, जो बात मैं बीजेपी के लिए कहता हूं, जब आप उनसे सवाल पूछते हैं तो वो आपकी कमियां गिनाने लगते हैं। ये गणित का सुनिए, ये बॉड मास, ये गणित का आपने बोल लिया रत्नाकर त्रिपाठी, क्रॉस मत कीजिए, रिलैक्स, पेरेड आउट। दर्शकों, ये गणित के सवाल नहीं है, यहां पे बॉड मास का फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है ना। यहां पे 2 नेगेटिव साइन एक पॉजिटिव नहीं बन जाता, समझ रहे हैं मेरी बात। 2 माइनस एक पॉजिटिव नहीं बनाते, 2 गलती ठीक नहीं बनाती।
अगर वो गलत है तो मैं भी गलत हूं, ये कैसे ठीक है? ऐश्वर्य जी वाह। ये गलत है। क्या ऐश्वर्य करेगा? मुख्यमंत्री 1000 करोड़ दे रहा है गांधी परिवार को, 5 लाख करोड़ का कर्जा है। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं, आपने बिल्कुल बता दिया अनुराग भदौरिया, अगर आपको ऐश्वर्या कपूर लगा बताने के लिए तो ये आपकी कमजोरी है, इसीलिए आप इलेक्शन नहीं जीतते हैं। क्या लखनऊ में आपको गरीब नहीं दिखते? क्या लखनऊ का ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई? क्या लखनऊ में अस्पतालों में सब कुछ है? क्या आपको ब्रिजेश पाठक से नहीं पूछना चाहिए? क्या बताइए ना आप मुझे। वहां तो आप 100 विधायक लाओ, सरकार बना लो, अलग दे अजब गजब चल रहा है साहब। कोई 1000 करोड़ दे रहा है, कोई कह रहा है 100 विधायक लाओ, सीएम बन जाओ। अनुराग भदौरिया किस तरफ जा रहा हो? गजब ढा रखा है, गजब। आप देखिए, नहीं गजब नहीं, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि आपने सही बोला। 15 से 29 के बीच की जो एज है, पूरे देश में 14% बेरोजगार हैं। क्या पोल खोली आपने? हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, 15 से 29 के बीच में। फिर मैं ये भी कह रहा हूं, जो हजारों करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड आया है, वो कहां आया है, किधर गया, कौन इस्तेमाल करेगा, किसने दिया, वो भी बताइए ना भाई। उसका इस्तेमाल कहां होगा, कैसे आया, क्यों नहीं हो? पैसा गरीब के। फिर आपने ये भी बोला अस्पतालों, नहीं सुनिए ना, आप बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूं तो आप बीच में जल्दी। आपने ये भी बोला कि भैया ये बताइए, इस देश के अंदर में सरकार तो 11 साल से करीब भारतीय जनता पार्टी की है, और उसने तो बड़े बड़े वादे इस देश को किए थे, और आज उस देश की बात ना करके वो कहां टिक जाती? जाके तेलंगाना, वहां से छूटती है तो कर्नाटका। लेकिन गंदा पानी पीने से इंदौर में बीजेपी की सरकार में बच्चों की बिल्कुल है, सारी कमियां गिनवा दो, बताइए आपको। लेकिन ये मत बताना कि 1000 करोड़ का गांधी परिवार करेगा क्या। सोमनाथ भारती एंडिंग कमेंट। बच्चों से अनुराग भदौरिया, देश में दिक्कत है। इंदौर का मामला मैंने उठाया था कि मुख्यमंत्री पिएंगे बिस्लरी का पानी और वहां का इंदौर का बच्चा पिएगा सीवर का पानी, टॉयलेट का पानी। ये सवाल हमने उठाया था। सो कंट्रोल योर इमोशंस। सोमनाथ भारती जी, 1000 करोड़ का करेगा क्या गांधी परिवार? सबको पता है। और इसी, अब मैं अपनी बात रख लूं, क्विक एंडिंग कमेंट्स, 30 सेकंड्स। ऐसा है कि पंजाब को लूट करके कांग्रेस ने अपने घर भरे, सबको मालूम है। और ये रत्नाकर त्रिपाठी जी मानते नहीं, जनता ने उनको बाहर किया। लेकिन ये इसमें कौन से कम है बीजेपी? अच्छा, 15 लाख जनता को देंगे, घर अपने भर लिए। 5700 करोड़ अपने बेटी घर में आ गया। जो इनके दोस्त हैं अंबानी अडानी, वो बन रहे हैं दुनिया के दूसरे तीसरे। तो क्या अंबानी अडानी से लेके दे रहे थे भाई? तेलंगाना के सीएम के अंबानी अडानी से लेके दे रहे थे, अब हर चीज में अंबानी अडानी ले आते हैं। आपको ऐसा लगता है पूरे विपक्ष इज ऑब्सेस्ड विद अंबानी एंड अडानी? आई थिंक दे ऑल वांट टू जॉइन अंबानी एंड अडानी। आई सीरियसली फील समटाइम्स ललित मोदी, इस देश का विपक्ष अंबानी अडानी को ज्वाइन करना चाहता है हर मुद्दे। तो ये क्या तेलंगाना के सीएम क्या अंबानी अडानी से लेके देने वाले थे क्या? सोमनाथ भारती जी गजब करते हैं आप। भाजपा को पैसा दो और देश से बाहर जाओ, है क्या? भाजपा को पैसा दो, देश से बाहर जाओ। अच्छा ओके, विजय माल्या, ललित मोदी वाला पॉइंट। रोहित एंडिंग कमेंट्स। नाम नहीं लेते ना, सब बचते हैं, नाम लेना चाहिए। सोमनाथ जी, कांग्रेस पार्टी म्यूजिक अप, हाँ बोलिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी और संपूर्ण विपक्ष, हमारे यहां बिहार में कुछ लोग पाए जाते हैं गलथेथर, तो गलथेथरों का महासंगम हो गया है, समझ गए ना। लुटेरों के सरदार हैं राहुल गांधी जी, और उनके मुख्यमंत्री ने खुलेआम रिश्वत दी है अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। एक दलित नेता को तेलंगाना में मुख्यमंत्री न बनने दिया जाए, इसके लिए क्या चिंता है ये बताओ। 1000 करोड़ का गांधी परिवार करता है? दलितों का अपमान। अरे कांग्रेस पार्टी का छोड़ो, ये बताओ अजय आलोक जी, ये 1000 करोड़ का गांधी परिवार करता क्या? हिंदुस्तान क्या करता है 1000 करोड़ का गांधी परिवार? कि तेलंगाना को और गरीब करके और लोन चढ़ा के गांधी परिवार को देना पड़ता है 1000 करोड़। ये भी बराबर विदेश के दौरा पे रहते हैं अजय आलोक जी, पूछिए ना क्या बात कर रहे हैं। अजय दादा, टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं कहूंगा। 10 साल के यूपीए शासन में 12 लाख करोड़ कहां डकार गए, कहां चला गया, कौन से आइलैंड में गया, कितने आइलैंड खरीदे, कितने याट खरीदे, कितने प्राइवेट प्लेन खरीदे, किसी को कुछ नहीं पता। अभी भी परेशान है। ये ऐसा हाथी का पेट है जिसमें जितना भी डालते जाइए चारा कभी नहीं भरता है। ये हालत आपने देश की कर दी है। 5 किलो आटा, 1000 करोड़ तो कहां गायब दाएं बाएं कर देंगे और ढकार भी नहीं लेंगे। 1000 करोड़ महीने की बात है, ये नहीं कि 1000 करोड़ एक बार दे दिया। नवजोत सिद्धू ने कहा था कि 500 करोड़ रुपए महीना देना पड़ता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स याद दिला रहा हूं, 2014 जी।
अर्नब किसी और चैनल में थे उस वक्त जी। और उन्होंने साफ साफ पूछा था और हुड्डा जी उखड़ गए थे हत्थे से कि ये हुड्डा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है जिसपे 7 लाख की जमीन खरीदी जाती है रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा, फिर 7 लाख की जमीन को 60 करोड़ में बेच दिया जाता है। ये हुड्डा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? ये अर्नब का बहुत फेमस सवाल हुआ था। एब्सोल्युटली। किसानों का सम्मान। तो ये कांग्रेस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। 1000 करोड़ कहां गायब हो जाएगा दाएं बाएं से? 1000 करोड़ कहां गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, कह रहे अजय आलोक। लेकिन सोचिए उन व्यक्तियों के लिए, उन लोगों के लिए 1 करोड़ 1,10,000 की भी कितनी बकत है। कभी सोचा है सोनिया गांधी ने? कभी ध्यान दिया है प्रियंका वाड्रा ने, जो फिलिस्तीन का झोला लिए आ जाते हैं, दिखाने के लिए फिलिस्तीन का झोला है और लेने के लिए 1000 करोड़? ये कैसे ठीक है? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH